Hi guys, hello and welcome back to my channel. Today we are going to talk about the best reference book for class 10 and you all can buy it from the description link. Okay, so firstly we can talk about the English one. So English के लिए मैंने ली है गोल्डन की, हिंदी के लिए भी मैंने गोल्डन की ही ली है और इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ क्योंकि इसमें जो हमारे चैप्टर्स हैं उसके एंड में हमें इंटोनियम सिनोनियम दे रखा है। चैप्टर का जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो वर्ड्स हैं उनके इंटोनियम सिनोनियम एंड मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसका इंटोनियम क्या है, सिनोनियम क्या है, तो वो बेस्ट पार्ट है। नंबर 2, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। मैंने जितनी भी बुक्स यहाँ पे सेलेक्ट की है ना वो ऐसी ही सेलेक्ट की है जिनकी लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना नॉर्मल, तो उसमें हमें अगर नहीं समझ आ रहा है तो हमें ईजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, तो वो इन बुक्स में है। तो अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग ले सकते हो एंड ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपने साइड से बता रही हूँ, ये सब मैंने अपने लिए परचेज़ किया है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए गोल्डन वाली हो गई, बेस्ट है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इंडेक्स है, इसमें ग्रामर पार्ट भी है, दोनों लिटरेचर रीडर दोनों पार्ट है, तो बेस्ट बुक है एंड इट इज़ दिस मच थिक बट पढ़नी पड़ेगी। बोर्ड में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, दोनों से प्रिपेयर करके जाओगे 95% अबव तो आपके हैं ही एंड इफ़ यू आर द टॉपर तो रेफरेंस बुक आपको चाहिए, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी से ना हमें वो एक पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है एग्ज़ाम का कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, बट रेफरेंस बुक में वो चीज़ दी होती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं या आएंगे, so you can definitely go for it. Okay, now second we are going to talk about the हिंदी बुक। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गोल्डन की ही ली है मैंने, हिंदी वैसी ही है, इसमें भी सेम चीज़ है। जो समरी दी हुई है इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, और हिंदी में आप लोग को पता है जैसे सूरदास के पद वाला चैप्टर है हमारा या पोएम चैप्टर्स हैं तो वो कितने हार्ड होते हैं समझने को। इंग्लिश से ज़्यादा हार्ड मुझे हिंदी लगती है, अपना पर्सनल बता रही हूँ। तो हिंदी के लिए तो और ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज चाहिए, तो मैंने वैसी ही बुक चूज़ की है जिसमें कि ईजी अंडरस्टैंडिंग हो एंड लास्ट में इसमें भी सब कुछ दे रखा है, उसका वर्ड का मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स इन ईजी लैंग्वेज, शॉर्ट लॉन्ग एक्सट्रैक्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप लोग ये भी बाय कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश की तो मैं बता रही हूँ गोल्डन की ही लेना, बेस्ट बुक्स हैं एंड या ऑल द थिंग्स आर देयर, ग्रामर पार्ट, लिटरेचर पार्ट, सब कुछ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट मैथ्स। सो मैथ्स के लिए सब एक ही बुक रिकमेंड करते हैं, मैं भी वही करने वाली हूँ एंड दैट बुक इज़ दिस, आर.डी. शर्मा, ठीक है। सो आर.डी. शर्मा की बुक इज़ मैथ्स के लिए आपको बेस्ट बुक लेनी है ना अगर, तो आर.डी. शर्मा की बुक लो। तो यहाँ पे मैंने मैथ्स की बेसिक आर.डी. शर्मा ली है क्योंकि मैं लेने वाली हूँ बेसिक, ठीक है। बट हाँ, मैं बता रही हूँ अगर आप बेसिक भी ले रहे हो मैथ्स तो स्टैंडर्ड की भी पढ़ाई करना। मेरे पास स्टैंडर्ड की ऑलरेडी बुक थी तो मैंने इसलिए बेसिक की मंगाई है। तो स्टैंडर्ड की इसलिए करना क्योंकि जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, प्री बोर्ड होंगे, उसमें आपका स्टैंडर्ड ही आएगा, ठीक है। सिर्फ जो बोर्ड के मेन पेपर होगा लास्ट में उसमें आएगा आपका बेसिक का पेपर। तो इस भूल में मत रहना कि आपका हर में बेसिक आएगा और आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ गए तो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सबकी तैयारी करनी है। मैंने तो स्टैंडर्ड से भी की है और इससे भी एक बार देख लूँगी, तो एक वास्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, आपको माइंड आपका खुल जाता है कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप के भी। तो इसलिए आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना मैथ्स की, क्योंकि आपका माइंड खुलना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी होगा। ये नहीं कि आपने बेसिक ले ली, बेसिक से पढ़ लिया तो हो गया, नहीं, आपको स्टैंडर्ड भी देखना है क्योंकि स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हु नोज। और बोर्ड है तो आपके कम मार्क्स आएंगे तो सोच लो क्या होगा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी साइंस, ठीक है। साइंस के लिए मैंने बुक जो ली है वो ऑल इन वन की है, द न्यू ब्रांड इन सबसे अलग है, ऑल इन वन की, और इसका भी रीज़न बताऊंगी मैं क्यों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फेमस एक बुक है एग्ज़ाम आइडिया की, ठीक है। तो मैंने एग्ज़ाम आइडिया की बुक देखी थी, तो उसमें क्या हुआ ना कि जो चैप्टर की समरी है, देयर इज़ नो समरी, नो ईजी लैंग्वेज, वहाँ पे ओनली फ्लो चार्ट दिया था हर चैप्टर का। हम फ्लो चार्ट से क्या करेंगे यार, एक बच्चा है जिसने कि एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी और वो रेफरेंस बुक से पढ़ के एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो भाई उस फ्लो चार्ट से कैसे देगा। फ्लो चार्ट इज़ छोटा सा एक पेज में फ्लो चार्ट है, उसमें आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है और क्वेश्चन आपको पीछे के जो रटने पड़ेंगे। बट इस बुक में क्या है, आपको पूरी समरी दे रखी है, चैप्टर वाइज पूरी इजी गोइंग लैंग्वेज में है, तो आप इसको पढ़ के एटलीस्ट आंसर जो खुद से दे सकते हो, रटना नहीं पड़ेगा आपको पीछे का आंसर इसका, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी, इसकी समरी बहुत ज़्यादा इजी गोइंग लैंग्वेज में है, बहुत
लाइक डिस्क्रिप्टिव है। एंड इसकी एक और अच्छी बात है इस बुक की कि इसमें ना जैसे हमारे चैप्टर हैं, जैसे हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर ले लो आप, उसमें 4 टॉपिक है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अलग है, रेस्पिरेशन अलग है, न्यूट्रिशन अलग है। तो इसमें लाइक न्यूट्रिशन का एक अलग चैप्टर बना दिया है उन्होंने, उसके क्वेश्चंस अलग हैं, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस अलग दिए गए हैं। प्लस एक चेक पॉइंट होता है, जैसे जो जो आपने पढ़ा उस चेक पॉइंट में उसके क्वेश्चंस होंगे और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये सब आपका माइंड मैथ है, आपको खुद से सॉल्व करना होगा पढ़ के, ठीक है। और लाइक ये नहीं है कि इसमें क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रखे हैं, आंसर भी है, उसके नीचे आंसर्स भी रहेंगे। तो बहुत अच्छी, ओवरऑल बहुत अच्छी बुक लगी। एग्जाम आइडिया से कई ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लो चार्ट है। आप फ्लो चार्ट पढ़ के कैसे एग्जाम दे सकते हो, इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जो मैंने ये चीज़ नोटिस की, एक चैप्टर पढ़ा मैंने कि एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ें नहीं है जो इसमें है। लाइक आपका और ज़्यादा माइंड जो है खुल सकता है इसको पढ़ने के बाद। सो या साइंस के लिए आप इसके लिए जाओ, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सोशल स्टडीज़ एंड कंप्यूटर की। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीएस की बात करेंगे। सो वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली मैंने इन्हें ऑनलाइन मंगाया है। इन सब की डिलीवरी टाइम पे हो गई, बट वो 3 बुक लेट आने वाली हैं, तो उनकी वीडियो मैं आजकल में डाल ही दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करना। एंड मेरा नेक्स्ट चैनल भी है जो कि व्लॉगिंग है। एंड मैं दोनों चैनल्स पे कई दिन से एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मेरे 1 महीने से तो एग्ज़ाम चल रहे थे। फाइनल एग्ज़ाम के बाद एकदम से मैं 10th में आई। 10th में फिर बुक्स की बाइंग, काम करना, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो गया था। एंड लाइक कोचिंग भी अभी मैंने लगाई है अपने लिए। सो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, और बोर्ड्स में आप लोगों को पता है बहुत बिजी ही रहेंगे। सो वीडियोज़ आना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं टाइम निकाल के बना रही हूँ। सो या लाइक करना वीडियो को यार, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है और छुट्टी में बना रही हूँ ये भी मैं होली की। सो प्लीज़ लाइक करना। एंड आप सबको भी हैप्पी होली। एंड दूसरी बुक्स जो मैंने बताई हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, वो आ जाएगी। सो उसमें आप लोग देख सकते हो। एंड नेक्स्ट चैनल जो मेरा है इकराटेरिया, जिस पे व्लॉगिंग की वीडियोस मैं डाला करती थी। एंड अब देखते हैं क्या कंटिन्यू होगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो या आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।